वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर वैन। शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 9 के अंदर फाइनली आज हम कवर अप करने वाले हैं कि किस तरह हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और उसको डेटाबेस के अंदर किस तरह भेज सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह हम ऑर्डर वगैरह प्लेस कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर जब प्लेस हो रहा होगा तो यहाँ पे चेकआउट का बटन आएगा, ठीक है, इस हिस्से पे। लेकिन वो बटन तब आएगा जब कोई बंदा लॉगिन या रजिस्टर यानी लॉगिन करके कोई बंदा आएगा, तब उसको यहाँ पे चेकआउट का बटन नज़र आएगा। अदरवाइज वो लॉगिन करेगा पहले। अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है तो मतलब रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करेगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, रजिस्टर करके लॉगिन करेगा। देन फिर वो जब चेकआउट कर रहा होगा तो वहाँ आपकी अपने ऊपर है कि आप एक छोटा सा फॉर्म रखना चाहें जिसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका शिपिंग एड्रेस और दीगर इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप वो भी मेंशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं भी मेंशन करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा लॉगिन हो तो यहाँ चेकआउट का बटन आ जाए, वो चेकआउट करे तो सीधा जो है वो सारा डेटा डेटाबेस में चला जाए। ये पहला प्रोसीजर है जो कि हम करेंगे। दूसरा प्रोसीजर होता है जो कॉमनली देखने को मिलता है। उसमें ये होता है कि बंदा जो है लॉगिन करता है तो यहाँ बाकायदा उसका अलग से एक फॉर्म आता है जिसमें वो सारी डिटेल फिर से मतलब के ऐड करता है और फिर वो डेटाबेस में भेजता है। और एक तीसरा सिनेरियो भी होता है, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये सिस्टम भी चल रहा है कि बंदा लॉगिन नहीं करता, वो सिंपली आता है, ऐड टू कार्ट करता है, और जब वो चेकआउट पे जाता है एक बड़ा सा फॉर्म उसके सामने आ जाता है, उसमें वो सारी डिटेल रखता है और वो जो है सिंपली अपने यहाँ चेकआउट करता है। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका जितना भी वो डेटा है वो सारा ऑर्डर उसका बुक हो जाता है, और उसको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जी आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। तो नॉर्मली ये दो चार कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम इन तमाम कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं अपने प्रोग्राम को, और हम जो है चेकआउट की बात कर लेते हैं कि चेकआउट के लिए क्या किया जाए। उससे भी पहले हमें कुछ और काम करने होंगे, ठीक है। वो ये काम करने होंगे कि हमारे पास ये जो चेकआउट का हमने पेज बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला पेज, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा काम करना है कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको यहाँ लॉगिन और रजिस्टर का बटन नज़र आ जाए, और अगर वो लॉगिन हो के आता है यानी लॉगिन करके आता है तो फिर उसको यहाँ पे चेकआउट का बटन नज़र आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लगानी होगी। बेसिक सी कंडीशन है जो हमने यहाँ पे सेटअप की है। इफ़ अगर यूज़र आइडेंटिटी इज़ अथेंटिकेटेड, यानी अगर यूज़र नॉट अथेंटिकेटेड हो यानी लॉगिन ना हो तो उसको ये दो बटन नज़र आए, ठीक है। और अगर यूज़र आइडेंटिटी अथेंटिकेटेड हो यानी यूज़र अथेंटिक है, लॉगिन है, तो फिर उसको फिर उसके अंदर भी हमने ये चेक किया कि ये जो यूज़र लॉगिन है ये कौन है, एडमिन है या फिर ये यूज़र है। तो हमने कहा टू, तो टू पे हमने यूज़र को सेट किया हुआ है। तो हमने कहा कि अगर इसका रोल टाइप टू हो तो फिर इट्स मीन कि ये यूज़र है, और हमने फिर इसके अंदर यूजिंग बिगिन फॉर्म किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक इनपुट फील्ड रख दी। अगर आप कोई पूरा फॉर्म रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अब प्रेफरेंस आपके अपने ऊपर है कि आप यहाँ पे HTML बिगिन HTML हेल्पर मेथड यूज़ करते हैं जो एडिटर फॉर या टेक्स्ट बॉक्स फॉर वो वाला आप तरीका यूज़ करते हैं, या फिर आप इसमें डायरेक्टली कोई इनपुट फील्ड दे दें और इसको एज अ पैरामीटर आप वहाँ पे पास करें। तो वो डिपेंड करता है, आप अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि हमारे डेटाबेस में कुछ चीज़ें तो डायनामिक चली जाएंगी, कुछ चीज़ें हमें मैन्युअली भेजनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमारा जब डेटा जा रहा होगा डेटाबेस के अंदर तो दो अलग अलग जगहों पे हमारा डेटा जाके स्टोर होगा। पहला जो डेटा स्टोर होगा वो इनवॉइस के अंदर होगा, और दूसरा उसके जो डिटेल होगी वो सारी ऑर्डर के टेबल में आएगी। और तरीक़ाकार भी यही होता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जितने भी आइटम आपने बुक किए वो अलग जगह शो हो रहे होते हैं, और उसकी जो समरी है, जो उसकी इनवॉइस है, वो अलग जगह जनरेट होती है। हम इसको लॉगिन करते हैं। अब अगर मैं चेकआउट के पेज पे जाता हूँ तो
आपको यहाँ एक फॉर्म नज़र आ रहा है बेसिक सा, और चेकआउट का बटन भी नज़र है। हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर दिए, जिसमें मैंने लिखा स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट और स्ट्रिंग एड्रेस। और हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, जो कि हमने ऑलरेडी बना चुके हैं एड टू कार्ट के लिए। हमने जो टेम्प डेटा में जो कार्ड था उसको इक्वल किया इस li के, जो कि ब्लैंक है, जिसके अंदर ये सारा कार्ड का डेटा जाके स्टोर होगा। फिर हमने अपनी जो इनवॉइस है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर से हमने डेटा फेच करके लाया जो जो डेटा इसके अंदर मौजूद है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप यहाँ देखें तो यहाँ मैंने UID दी हुई है। ये UID क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करें, और ये आ कहाँ से रही है। बेसिकली होता ये कि हम अभी इसको गेट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जब बंदा कोई लॉगिन हो रहा होगा तो उसके क्रीडेंशियल सेव होंगे। यानी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको अपने अकाउंट के ऊपर। अकाउंट पे जाके यहाँ पे जो भी, चाहे वो एडमिन हो, क्योंकि एडमिन में भी हमें तो चाहिए होगा यूज़र आईडी। तो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ जाके मैंने एक सेशन बनाया, और यहाँ पे मैंने UID पास कर दी, और इसके साथ मैंने क्यूरी में जाके यूज़र आईडी दे दी। यानी जो भी बंदा लॉगिन होता है उसकी आईडी जो है वो इसके अंदर रख देना। और इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी रख लेते हैं, ठीक है। और सिंपली ये यहाँ पे हमने अपने होम कंट्रोलर में यहाँ पे गेट कर दी, ठीक है। और इसको हमने इक्वल कर दिया किसके, इस यूज़र आईडी के, जो कि फॉरेन की है, TBL इनवॉइस के अंदर TBL यूज़र के टेबल से आ रही है, ठीक है। और इससे हम ज्वाइन करके ये पता लगा पाएंगे कि वो कितने यूज़र हैं जो यहाँ पे, मतलब कौन कौन से यूज़र हैं जिनका ये सारा बिल बन रहा है। तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये टोटल की अगर हम बात करें कि ये टोटल कहाँ से आ रहा है, तो ये चेकआउट के अंदर आपको याद होगा टेम्प डेटा में हमने टोटल यूज़ किया है कि जितना भी हमारा डेटा होगा ये कहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर हमने यहाँ पे जब हम कार्ड बुक कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये जितना भी डेटा है जो टोटल हो वो सारा जब इंक्रीज़ हो इसका बिल, तो वो टोटल के अंदर चला जाए। और यही टोटल हमने चेकआउट पे गेट किया हुआ है, और इसी को हम कहाँ भेजेंगे, ऐड करते हुए जब हम चेकआउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम इसका बिल बना के इसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। पेमेंट में हमने हार्ड कोडेड लिख लिया कैश। अगर आप इसको भी मतलब के रखना चाहते हैं तो आप इसके जो चेकआउट का पेज है जहाँ पे हमने ये इनपुट फील्ड ली है, यहाँ पे आप एक मज़ीद एक कॉम्बो बॉक्स ले लें ड्रॉप डाउन, जिसमें आप लिख लें चेक, कैश, या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है। तो वो आप यहाँ से भी भेज सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे क्या रखी हैं, हमने यहाँ पे TBL को ऐड किया है सिंपली, और सेव चेंजेस किए हैं। तो ये तो एक हिस्सा कंप्लीट हुआ किसका, इनवॉइस वाले टेबल का, ठीक है। जब ऑर्डर के टेबल की बात आई तो इसके लिए हमने लूप चलाया, ठीक है। लूप चलाने के बाद क्योंकि डेटा हमारा सारा कहाँ है, इसमें ऐड हो चुका है डेटाबेस के अंदर, जब सेव चेंजेस होगी तो डेटा तो इसमें चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाया। हमने कहा कि इस LI के अंदर जाओ, जितना भी डेटा वो लाओ और कहाँ स्टोर कर दो, आइटम में। और फिर उसके अंदर हमने TBL ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अच्छा, ये आप ज़रूरी नहीं कि आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ दें, आप इसको यहाँ भी रेफरेंस कर सकते हैं। आप अगर इसको यहाँ से रेफ़र करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ इस तरह भी अगर आप ऑब्जेक्ट बना के काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कहा कि इसकी प्रो आईडी, इसके अंदर से प्रो आईडी गेट करो, और आइटम के अंदर जो प्रो आईडी मौजूद है, क्योंकि आइटम में प्रो आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। जब हम ऑर्डर बुक करेंगे तो बेसिकली कार्ट है ना, तो इस कार्ट को अगर आप यहाँ पे गौर करो, इस हिस्से पे जब हम कार्ड बना रहे थे तो हमने प्रो आईडी भी इसमें रखी हुई है। बेसिकली ये कार्ड क्या है, ये वाला। और इस कार्ड को अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं एक दफ़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो आईडी, प्रो नेम, क्वांटिटी, ये सारी चीज़, ये बेसिकली सारी चीज़ें उस कार्ड के टेम्प डेटा में, और वो टेम्प डेटा जो है एक लिस्ट के अंदर स्टोर है, और वो लिस्ट में से डेटा उठ के डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं अपने स्पोर्ट के ऊपर।
यहाँ पे हमने इसके अंदर से सेव किया कि इसको आइटम के अंदर से प्रो आईडी, फिर सिस्टम जनरेटेड डेट, और इसके अलावा हमने और मज़ीद क्या चीज़ रखनी थी वो भी देख लें। यहाँ पे जाते हैं ओडी। ओडी के अंदर हमें कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में हम दे देंगे कॉन्टैक्ट, ये जो ऊपर हमने लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये हम सिंपल यहाँ पास कर देंगे। और इसी तरह हम जो है ओडी डॉट एड्रेस देंगे और यहाँ पे एड्रेस को भी पास कर देंगे, तो ये डेटा यहाँ चला जाएगा। इसी तरह ऑर्डर की डेट हमने सिस्टम जनरेट कर दी। इस इनवॉइस आईडी हमने इस इनवॉइस आईडी से उठा ली, जो डेटा ऑलरेडी ऐड हुआ उसी की आईडी हमने, लास्ट आईडी जो ऐड हुई वो यहाँ पे आ जाएगी। और ओडी के क्वांटिटी, आइटम की क्वांटिटी से आएगी, प्राइस भी आएगी, और इसी तरह बिल, ये सारी चीज़ें कार्ट की इस लिस्ट में से आ रही हैं बेसिकली। और इसको जो है हमने यहाँ पे अपने इस टेबल ऑर्डर में हमने रख दिया, ठीक है। और ये सब काम करने के बाद हमने कहा db डॉट सेव चेंजेस कर दो, और फिर क्या करो, इसको मतलब ऐड करो और सेव चेंजेस कर दो। ये सब करने के बाद हमने नीचे गए, इस लूप से बाहर गए, हमने कहा जब ये ऑर्डर बुक हो जाए तो क्या करो, टेम्प डेटा को ना खाली कर दो, यानी इसके अंदर जो टोटल है इसको रिमूव कर दो, और इसी तरह इसके अंदर जो कार्ट है उसको भी रिमूव कर दो, यानी वो खाली हो जाएगा। और एक मैसेज शो करवा दो, ऑर्डर बुक, ठीक है, तो ये एक मैसेज शो हो जाएगा। अच्छा जी, तो आप या तो मैसेज शो करवा सकते हैं, या फिर आप जो है इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप सिंपली इसको रीडायरेक्ट कर दें होम पेज पे, कि जब यूज़र ऑर्डर बुक कर दे तो वो वापस होम पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आप अगर मैसेज शो नहीं करवाना चाहते तो आप इसको सिंपली रिटर्न करें रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इसको आप भेज दें अपने होम स्क्रीन पे, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये सारा काम हो गया। अब हम इसको फाइनली चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो सारा डेटा है ये डेटाबेस में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से अपना जो डेटा है उसको ऐड करते हैं। मैंने एक इसके अंदर कार्ट में डेटा ऐड किया, फिर हम चलते हैं दूसरे वाले हिस्से पे, और यहाँ पे भी मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद हम अपने कार्ड पे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड शो हो रहा है, ठीक है। और लॉगिन और रजिस्टर का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं हुए। हम अब लॉगिन कर लेते हैं। जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने अपनी ईमेल लिखनी है जिससे हम रजिस्टर हुए थे, और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो चुके हैं, तो कार्ट में हमारा डेटा मौजूद है, और लॉगिन भी हमारा यहाँ वेलकम टू यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हम सिंपली डायरेक्ट जाएंगे अपने कार्ट के ऊपर, और कार्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ मैंने चेकआउट करते हैं, तो ये हमें होम पेज पे ले आया। इट्स मीन कि ऑर्डर तो हमारा बुक हुआ है। अब हम अपने डेटाबेस में देखते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में गया है या नहीं गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र की आईडी जो लॉगिन है वो डेटा यहाँ पे आ चुका है, उसका टोटल बिल जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ यूज़र कौन सा है वो। तो यहाँ पे हम चलते हैं शो टेबल में, यहाँ पे ये यूज़र है 2 जिससे हमने लॉगिन किया था user@gmail.com और 123, इसकी आईडी 2 है। और अभी अगर मैं इनवॉइस में जाके आपको दिखाऊं
तो इनवॉइस में इसका जो यूज़र आईडी आ रही है 2 आ रही है, इसका बिल ये बन रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब और इसकी ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है। अब हम ऑर्डर में चलते हैं। तो ऑर्डर में उसने 2 प्रोडक्ट्स ऐड की थी कार्ट के अंदर, एक प्रोडक्ट 3 थी और 2 थी। तो ये डिटेल में यहाँ पे आ रही है और उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस नंबर आ रहा है जो जो हमने दिया हुआ है। तो उसकी प्राइस आ रही है, क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर की डेट आज की, और इनवॉइस नंबर जो जनरेट हुआ यहाँ पे आप अगर देखें तो ये 2 जनरेट हुई थी। तो यही ये जो इनवॉइस आईडी है यहाँ पे आ चुकी है और ये सारा इसके अंदर मौजूद है। तो हमारा जो ऑर्डर प्लेस वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा? नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा कि हमने ये जो ऑर्डर बुक हुआ ये यूज़र को शो करना है, जो यूज़र को भी शो करना है और एडमिन साइड पे भी हमें ये शो करना है ऑर्डर वगैरह। तो इसके लिए क्या किया जाए? अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह आ रहा है कि हमें जस्ट ऑर्डर नहीं शो करना, हमें उसमें ज्वाइंस भी करना होगा। हमें ये इनवॉइस आईडी है, ठीक है, हमें ये ख़ास तौर पे ये प्रोडक्ट का ज्वाइंस करना है। इसी तरह हमने इस इनवॉइस में से कुछ डेटा को ज्वाइंस करना है, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो मैं ज्वाइंस एक बना लेता हूँ, अगर आ जाएगा। तो बजाय इतनी लंबी क्यूरी के मुझे ये जस्ट कॉल करनी है, ठीक है। तो हमने एक व्यू क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे और मॉडल वाले हिस्से पे जाके हम इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। तो हमारे पास दो व्यू बन चुके हैं, एक गेट ऑल ऑर्डर का और एक गेट ऑल ऑर्डर यूज़र का। अब हम चलते हैं अपने मॉडल के ऊपर। मॉडल पे जाके हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अपडेट मॉडल, और यहाँ पे आपको 2 मॉडल नज़र आ जाएंगे। इन दोनों को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। सिंपली हमने व्यूज़ में जाना है और यहाँ पे ये गेट ऑल और गेट ऑल यूज़र, इसको आपने सिलेक्ट किया दोनों को और इनको आपने फिनिश कर दिया, तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 टेबल की फॉर्म में यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इसको जो है अपनी ये जो क्यूरी है इसको हम एक दफ़ा बल्कि इसको बिल्ड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को। बिल्ड करने के बाद हम इसको लगा के देखते हैं कि किस तरह इसका आउटपुट आएगा। ओके जी, तो बिल्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सिंपली एडमिन साइट के ऊपर। हम अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं हमारा एडमिन कौन सा है। बेसिकली हमारा एडमिन तो होम ही है, जो जहाँ पे हम शो कर रहे हैं। जस्ट हमें अलग से एक व्यू चाहिए, एक्शन, जहाँ पे हम से सारा डेटा शो करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने इसी पेज पे, अकाउंट वाले पेज पे चले जाएं या आप होम के पेज पे चले जाएं, जहाँ भी आप इसको रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम होम पे ही रख देते हैं सारा डेटा, क्योंकि चेकआउट भी वहीं पे हो रहा है, तो हम यहीं पे सारा डेटा रख लेंगे। यहाँ पे आते हैं पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और सबसे पहले तो एडमिन, तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट ऑर्डर डिटेल, गेट ऑल ऑर्डर। ये हमने एक एक्शन बनाया और उसके बाद इसको हमने कहा रिटर्न व्यू कर दो, और उसके बाद यहाँ पे हम वार क्यूरी करते हैं और db डॉट यहाँ पे जाते हैं गेट ऑल ऑर्डर, ये वाला, ये आपने यहाँ पे इसको कॉल कर देना है टू लिस्ट करके, और सिंपली आपने इसको यहाँ पे सेट कर देना। ये सब करने के बाद आपने इसका एक व्यू बनाना है। इसका आप यहाँ से सिंपली ऐड करके एक व्यू बनाएंगे। आप एम्प्टी व्यू बना सकते हैं, आप इसका अपना भी जो व्यू है वो भी रखना चाहें तो वो भी आप इसमें
रख सकते हैं जो जनरेट होता है इसका। तो ये जनरेट हो चुका है। अब हम सिंपली जो है इसका लिंक जो है यहाँ पे दे देंगे अपने लेआउट के अंदर अकाउंट से। हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करते हैं। एडमिन की यहाँ पे ऑलरेडी क्रीडेंशियल मौजूद है। लॉगिन करते हैं और ऑर्डर वाले हिस्से पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा ऑर्डर यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, ये क्योंकि हम जब स्केप फोल्डिंग से ये सारा जनरेट करते हैं तो इसमें ये होता है, ये बटन भी आते हैं, इनको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें और ये ऊपर से लिंक हटा दें, तो ये सिंपली अच्छे अंदाज में नज़र आएगा। तो ये आपने एक बेसिक सी डिटेल यहाँ पे शो कर दी। इसी तरह हम यूज़र को भी शो कर देते हैं जल्दी जल्दी। और हम इसी तरह यूज़र का भी एक एक्शन बनाते हैं और जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ जाए कि कितने यूज़र हैं टोटल। तो उसके लिए हम चलते हैं पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट और यहाँ मैंने कहा गेट ऑल यूज़र और यहाँ हमने कहा रिटर्न व्यू कर दो। और क्यूरी यही होगी, बल्कि सारी जस्ट टेबल का नाम चेंज होगा। हमने यहाँ पे लिखा TBL यूज़र सिंपल। इसका भी हम एक एक्शन बनाते हैं। यहाँ से हमने लिस्ट ली और इसी तरह यहाँ से हमने TBL यूज़र लिया और उसके बाद हम ये आ चुका है। इसका भी लिंक हमें करना होगा, तो हम अपने होम कंट्रोलर पे चलते हैं और इसका जो नाम है वो कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम देखते हैं क्या हमने दिया है, गेट ऑल यूज़र, और लेआउट में चलते हैं अपने। तो ये सारे यूज़र जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी अब तक रजिस्टर हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। उनकी रोल टाइप भी शो हो रही है, कौन सी किसकी रोल टाइप क्या है और किसकी 1 है किसकी 2, सब यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, तो ये एडमिन साइट की तो जो हिस्सा था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यूज़र तो शो हो गए। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, यूज़र का जो हिस्सा है उसको अपने ऑर्डर शो हों। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ओके जी। सो हम अब लॉगिन करते हैं और यूज़र वाली ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र के क्रीडेंशियल से लॉगिन करेंगे और 1 2 3 जिससे हमने ऑर्डर बुक किया था हम लॉगिन करते हैं। और अब हम ऑर्डर्स पे जाके जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जो भी इसकी इनवॉइस जनरेट हुई थी वो यहाँ पे उसका पूरा बिल और सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब अगर ये यूज़र दोबारा जाता है और मज़ीद कुछ ऑर्डर प्लेस करता है तो वो यहाँ पे ऑर्डर शो होते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ करके। जैसे सपोज़ टू अब दोबारा हम माई स्टोर में आ जाते हैं और मैं चलता हूँ, एड टू कार्ट किया, उसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने कुछ डिटेल मेंशन की। अभी बिल इसका बना 500, ये एक नया ऑर्डर है। हम चेकआउट करते हैं और उसके बाद ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका एक नया जो इनवॉइस है वो जनरेट हुई और इसकी जो है यहाँ पे ये सारा डेटा है। होपफुली आपको इस शॉपिंग कार्ट सीरीज़ की समझ आई होगी। इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये सीरीज़ पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की
मज़ीद प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज़ मैं लाता रहूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी इसका भी फ़ीडबैक दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।